बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रूहानी दुनिया चैनल को देखने वाले मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज की वीडियो में असहाबे फ़ील और लश्कर अबाबील का वाक़या बताऊंगी, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरा रूहानी दुनिया चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और साथ ही वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार दुरूद इब्राहीम पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आखिरी नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कबल ऐसे वाक़यात हुए हैं जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि इस सरज़मीन पर कुछ गैर मामूली चीज़ होने वाली है। इन वाक़यात में एक वाक़या असहाबे फ़ील और अबाबील का वाक़या है, जिसका ज़िक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरह फ़ील में भी किया है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से कबल अरब के जुनूब पर वाक़या मुल्क के यमन में एक बादशाह की हुकूमत थी जिसका नाम अबराहा था। जब अबराहा को ये मालूम हुआ कि अरब के लोग काबे को बैतुल मुक़द्दस समझते हैं और काबे की ज़ियारत के लिए मक्का का सफ़र करते हैं, तो इसने यमन के दारुल खिलाफ़ा सना में एक अजीब घर को तारुफ़ कराया। कहते हैं उस ज़माने में उस घर से खूबसूरत कोई गर्जा घर नहीं था। दरअसल अबराहा का ये मकसद था कि अरब के लोग मक्का के बजाय यमन आएँ और इस तरह सना अरब का मरकज़ बन जाए और काबे को ख़त्म करके इस घर को मुक़द्दस बना दिया जाए, ताकि ज़ियारत और इबादत के ज़रिए माल भी कमाया जा सके। जब अरब के लोगों को इस बात का इल्म हुआ तो वो बहुत गुस्सा हुए, लिहाजा इन लोगों ने इस अमल को अपने दीन के लिए ख़तरा जाना। लिहाजा एक शख्स अमन गया और इस घर में दाखिल होकर एक जगह आग लगा दी और एक जगह गंदगी फैला दी। जब इस बात का इल्म अबराहा को हुआ तो वो बहुत गुस्सा हुआ। इसने कसम खाकर कहा वो इसका बदला काबा पर हमला करके लेगा। लिहाजा इसने हबशा के बादशाह से मदद तलब की और हाथियों का एक लश्कर मंगवाया। वो लश्कर समेत यमन से रवाना हुआ ताकि काबा को ख़त्म कर दे। इधर अरब के तमाम कबीले अबराहा के ख़िलाफ़ खड़े हो गए और इसे शिकस्त देने के लिए मैदान जंग पे कूद पड़े, लेकिन अबराहा ने इस लश्कर के आगे अरब का हर कबीला शिकस्त खाता चला गया। अबराहा ने एक दस्त पर रवाना किया और वहाँ जितने भी ऊँट देखे इन्हें भी अपने कब्ज़े में ले लिए। वो ऊँट 400 थे और ये ऊँट अब्दुल मुत्तलिब के थे। जब इसकी खबर अब्दुल मुत्तलिब को मिली तो आप मक्का से बाहर आ गए और अबराहा से मुलाकात की दरख्वास्त की। जब अबराहा को मालूम हुआ कि वहाँ का सरदार कुरैश मुलाकात के लिए आ रहा है तो उसने खैमे में बुलाया। जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को देखा कि वो निहायत हसीन व जमील है तो वो आपको देखकर हैरान रह गया और पूछा आप यहाँ क्यों आए हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा आपके लश्कर के सिपाही हमारे ऊँट लेकर आ गए हैं। तो अबराहा ने जवाब दिया ए सरदार कुरैश, मैं समझ रहा था कि आप बहुत शानदार आदमी हैं, लेकिन आपने ऊँटों का सवाल करके अपना वक़ार कम कर दिया। मैं तो आपके काबा को तबाह करने आया हूँ। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा ऊँट मेरे हैं और मुझे ऊँटों से मतलब है। काबा अल्लाह का घर है और वो अपने घर की खुद हिफाजत कर लेगा, मुझे काबे की फ़िक्र नहीं है। अबराहा ने जवाब दिया ए सरदार मक्का, मैं काबे की ईंट से ईंट बजा दूंगा और ज़मीन से नामो निशान मिटा दूंगा। फिर अबराहा ने तमाम जानवरों को वापस कर दिया और अब्दुल मुत्तलिब तमाम ऊँट को लेकर मक्का से वापस आ गए। आपने मक्का के लोगों से कहा वो पहाड़ों की तरफ चले जाएं और अब्दुल मुत्तलिब काबा में अकेले रह गए। फिर अब्दुल मुत्तलिब ने काबे का दरवाज़ा पकड़ा और रो रो कर अल्लाह से दुआ की कि ए अल्लाह तू अपने घर की हिफाजत फरमा जैसे हर कोई अपने घर की हिफाजत करता है।
ابراہا اپنے لشکر کے ساتھ آگے بڑھا تو خود اس کا ہاتھی، جس کا نام محمود تھا، ایک قدم سے بیٹھ گیا۔ وہ جتنی بھی کوشش کرتا وہ نہیں چلتا۔ جب وہ اس کا رخ یمن کی طرف کرتا تو وہ وہاں چل دیتا۔ یہ دیکھ کر ابراہا حیران ہو گیا کہ اچانک سے سمندر کی طرف سے پرندے ابابیل آ گئے، جن کی چونچ میں کنکریاں تھیں۔ جب انہوں نے کنکریاں ماری تو ابراہا کی فوج کا کوئی بھی آدمی زندہ نہ رہا اور وہ سب برباد ہو گئے، اور چند ہی مہینوں بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ میری ویڈیو دیکھنا اور سننا آپ کو اچھا لگا ہو تو میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، اور ساتھ ہی روحانی دنیا چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں جاننے کے لیے اسکرین پہ نظر آنے والی ویڈیو کو ملاحظہ کیجیے۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔